19 शहरों में शराब बंदी रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों में आज से शराबबंदी। 24 जनवरी को कैबिनेट में यह फैसला लिया गया था। 19 धार्मिक क्षेत्रों की 47 शराब की दुकानों और बार बंद कर दिए जाएंगे। उज्जैन काल भैरव मंदिर की दुकान पर भी लगेगा ताला। तो शराबबंदी आज से होगी। कैबिनेट में 24 जनवरी को यह फैसला लिया गया था। मध्य प्रदेश में आज 19 धार्मिक स्थलों में शराबबंदी लागू की जा रही है। ऐसे में कई सवाल लोगों के मन में हैं, जैसे अब काल भैरव को मदिरा का भोग कैसे लगेगा। हालांकि प्रशासन ने अब तक इसका फैसला नहीं किया है। वहीं पुजारियों से जवाब जानने की कोशिश की एनडीटीवी संवाददाता ललित जैन ने। शराबबंदी की धार्मिक शहरों में घोषणा की गई है, उसका पूर्णतः पालन करते हुए सारे ग्रुप्स को रीऑर्गेनाइज किया गया है और कुछ ग्रुप्स में टेंडर प्राप्त हुए हैं, कुछ ग्रुप्स में अभी टेंडर प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उसमें आगामी कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक काल भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक जो शराब अर्पण किया जाता है, तो उसमें पूर्व में भी वहाँ पर जो दुकान है वो एक एग्जिस्टिंग दुकान का काउंटर है, जो सिर्फ मंदिर के उपयोग के लिए वहाँ पर किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने शासन को भी विधिवत प्रस्ताव प्रेषित किया है कि इसको जो है श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए यथावत रखा जाए और उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल यानी कि आज से नई आबकारी नीति 2025 लागू हो जाएगी और इस नीति के तहत ये बता दें कि 19 धार्मिक क्षेत्रों में जो शराब की दुकानें हैं वो बंद करने का निर्णय लिया गया था। ये सभी शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, जिसके मुताबिक 19 धार्मिक क्षेत्रों में 47 शराब की दुकानें हैं जो आज से बंद हो जाएंगी। यहाँ पर बार और शराब पर बैठाकर शराब पिलाने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राज्य की एक नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और इन सभी जगहों पर उज्जैन नगर निगम भी इसमें शामिल है। यहाँ पर शराब पूरी तरीके से बंदी होगी। लेकिन सवाल ये भी है, जो काल भैरव मंदिर है, प्राचीन समय से यहाँ बाबा के दर्शन के वक्त मदिरा का भोग लगाया जाता है, भोग लगाने की परंपरा है। तो ऐसे में कि काल भैरव पर मदिरा का भोग कैसे लगेगा, इसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। जो प्रतिबंध लागू किया गया है उसमें उज्जैन शहर का भी नाम आता है, यहाँ पर भी शराबबंदी होगी, चूंकि ये धार्मिक नगरी कहलाई जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो बाबा महाकाल के कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव, उनको मदिरा का ही भोग लगता है। तो इसमें यह सवाल उठता है कि जब बाबा को मदिरा का ही भोग लगता है और शराबबंदी होगी, तो ऐसे में यहाँ पर बाबा को किस चीज का भोग लगेगा और उसके लिए शासन क्या व्यवस्था करेगा। हम यहाँ पर जो बाबा के यहाँ पर पुजारी बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि अभी कैसे भोग लगाते हैं और फिर बाद में इसकी क्या व्यवस्था रहेगी। पंडित जी नमस्कार, क्या शुभ नाम आपका? अभिजीत चतुर्वेदी। अभिजीत जी ये बताएं कि जो बाबा को अब तक मदिरा का भोग लगता है, ये कब से लगता है, इसकी कोई जानकारी? ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। तामस पूजा होती है ना, तामसिक उग्र देवता है, तमोगुण प्रधान देवता है, इसलिए मदिरा का भोग लगता है। अच्छा, अब जैसे कि शासन ने आदेश दे दिया है कि भाई शराबबंदी होगी, तो ऐसे में बाबा को किस चीज का भोग लगेगा, मदिरा का भोग कैसे लगेगा? ना, नगरीय सीमा में बंद है, नगर से बाहर से कोई श्रद्धालु लेके आएगा तो वो तो चढ़ेगा। आप ऐसा बता सकते हैं कि बाबा किस तरीके से मदिरा का सेवन करते हैं? आपके पास कोई प्रसाद होगा तो चाहते होंगे, ये इसमें क्या मदिरा है? ये बाहर जो श्रद्धालु मदिरा लेके आते हैं वो इस पात्र में निकालते हैं, ये पात्र से भगवान को भोग लगा। अच्छा, तो आप देखें कि पंडित जी बाबा को मदिरा का भोग लगा रहे। एक श्रद्धालु है जो बाबा के लिए मदिरा लेके आए तांबे के लोटे में, और इस मदिरा को एक प्लेट में डाला गया है। अब ये जो पंडित जी है, ये बाबा को ये प्लेट मुंह से लगाएंगे और इस तरीके से बाबा को भोग लगाया जाता है। क्या पंडित जी बाबा इस तरीके से मदिरा पीते हैं? पीते हैं। इसकी कोई वैज्ञानिक जांच हुई हो तो मेरे को पता नहीं, पर हाँ समय समय पे होती रहती है, पर कहाँ जाती है, क्या होती है, हजारों बोतलें चढ़ जाती है। हम तो श्रद्धा से देखते हैं, बाबा को भोग लगता है, भोग लगाते हैं। बाबा को मदिरा का भोग लगता है। हाँ। और कल से यहाँ पर मदिरा पे प्रतिबंध लग जाएगा उज्जैन जिले में। ऐसी स्थिति में आप अगर भोग लगाना चाहेंगे तो फिर कैसे भोग लगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। अभी ये चल रहा है गवर्नमेंट का भी, भक्तों की श्रद्धा, इसके आगे तो गवर्नमेंट में नहीं जा सकता है। कुछ चीजें वो आप मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं कर पाओगे।
क्योंकि ये कैसे लोगों का श्रद्धा स्थान है, नहीं, ये तो प्रतिबंध लग चुका है। लग चुका है, पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये अभी लोग आने वाले हैं तो वो उसी हिसाब से आने वाले हैं, ये पहले से चल रहा है। आप यहाँ पे बाबा के दर्शन करने आए हैं। हाँ। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर बाबा को काल भैरव का जो है उनको मदिरा का भोग लगता है। अभी आपने भोग लगाया क्या? हाँ। अब आपको मालूम होगा कि उज्जैन में मदिरा पे प्रतिबंध लग गया है, तो ऐसे में अगली बार आएंगे तो किस चीज का भोग लगाएंगे? ये इस प्रतिबंध को आप क्या कहना चाहेंगे? जो चीज उनको चढ़ता है कॉमन, इसको छोड़ के बाद बाकी वो चीज है। बाबा को मदिरा का भोग लगाया होगा? नहीं, मदिरा नहीं लगाई। अच्छा, आपने मदिरा का, यह जानकारी होगी कि यहाँ मदिरा का भोग लगता है। हाँ, तो फिर अगली बार आएंगे मदिरा का भोग लगाएंगे। लगा तो जब भोग यहाँ पर आपको भी मालूम होगा कि उज्जैन में शराब बंदी हो गई, इसमें मदिरा का भोग कैसे लगाएंगे? अब तो मानता है साहब, क्या कर सकते हैं। मान्यता है, हाँ, जैसी व्यवस्था होगी वैसा करेंगे। तो देखा कि आपने जो श्रद्धालु है, उन कई श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने मदिरा के अलावा भी भोग लगाया है, कई का कहना है कि जो मान्यता है उसके अनुसार जैसी भी स्थिति होगी वैसा भोग लगाएंगे। लेकिन यहाँ की जो परंपरा है उसको लेके ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि बाबा को अगर मदिरा का भोग लगता है, उसी से पूजा होती है, तो आगे क्या होगी। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन।